अच्छा, लोग पूछ रहे हैं और सबके जहन में ख्याल आ रहा है कि ये इतने पिंडी तक कैसे पहुंचे, मलिर तक कैसे पहुंचे, हम एंगेज क्यों नहीं कर रहे। एंगेज किया था हमने रात को भी 3:30 बजे लाहौर के ऊपर एंगेज किया था, बट उसके एंगेजमेंट के फौरन बाद जो हमारा वेपन सिस्टम था, वो उसका जो वार्निंग रिसीवर ऑन हो गया था, विच मीन्स कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसको हमने फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ईएसएम सूट माउंटेड है। इनका पर्पस है कि ये हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की रेडिएशंस को डिटेक्ट करें और डाटा लिंक के पीछे ये हमारी लोकेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं कि जो उनके कमांड सेंटर को, कि कहाँ से उनको हमने लॉक किया है, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, लो मैड्स हैं, हाई मैड्स हैं, उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाएगी। इसलिए कल रात जब उसको पहले एक्टिव हमने एंगेज किया विद हार्ड किल, जिसको कहते हैं कि ड्रोन को हमने मिसाइल से मारा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस से, तो जिसके बाद जब हमें उसका थ्रेट का अंदाजा हुआ कि दिस इज फॉर दिस पर्पस दे आर बीइंग यूजिंग इजरायली ड्रोन्स है, तो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि इनको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, उस पे हमने नहीं एंगेजमेंट करनी। इनको आइदर हमने सॉफ्ट किल जिसको हम कहते हैं थ्रू जैमिंग इनको गिराएं, या फिर ये जब जरा नजदीक नीची रेंज में आए तो इनको हम अपने और लेकिन वेपन सिस्टम्स, जो गन वेपन सिस्टम्स हैं, उनसे हम इनको शूट डाउन करें। तो ये प्रोब कर रहे थे और ये प्रोब करते हुए ये लॉइटर हुए हैं, बट दे हैव बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड। इनका रूट आने का सारा वो कर रहा था, बट इसको एंगेज थ्रू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से नहीं किया गया डेलिबरेटली टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ ओन सिस्टम्स। हैंड्सफोर्थ जब से वो अपनी रेंज से उन्होंने ऑल्टीट्यूड को उन्होंने कम किया टू मजीद प्रोब अस एज सेड इन दी लैंग्वेज के ट्रॉल करने के लिए, वो करने के लिए, तो उसमें फिर हमने उनको जो एक एक गन से और लेकिन एक एक गन से उनको कराया। थैंक यू। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर मूवमेंट्स, सियाचिन, एलओसी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इमेजरी गैदर करना चाहता है। इजराइल, जो इंडिया का क्लोज डिफेंस पार्टनर है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर एसेट्स और ईरान लिंक्ड एक्टिविटीज पर नजर रखना चाहता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, इजराइल और इंडिया के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रोन्स को यूज करके इंडिया और इजराइल पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ये सिग्नल देते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी आपकी डिफेंसेस से आगे है। ये साइकोलॉजिकल और मिलिट्री प्रेशर बिल्ड करने का तरीका होता है। टेस्टिंग पाकिस्तानी रेस्पॉन्स, ड्रोन्स की एंट्री का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि देखा जाए पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। इंटरसेप्ट होता है, इग्नोर किया जाता है या डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट होती है। इससे उनको पाकिस्तान की एयर डिफेंस और रिएक्शन कैपेबिलिटी समझने में मदद मिलती है।